हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज मैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ आपके सामने आया हूं। ये खबर है कि उत्तराखंड में जो नियमित नियुक्तियां हैं उन पर रोक लगी है। और दूसरी खबर है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फिर से उत्तराखंड की जो समूहों की भर्तियां हैं उसे स्थगित पोस्टपोन करने का फैसला लिया है। लेकिन आवेदन अभी भी जारी हैं। आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाके आवेदन तुरंत कर सकते हैं। तो जानिए इस पूरी न्यूज़ का सच। बने रहिए मेरे इस वीडियो में। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बगल में बने हुए लाल घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सीधे खबर पर चलते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ ये थी कि अभी तक समूह ग के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन अभी स्टार्ट हो गए हैं। टोटल ये अगर देखा जाए तो 1016 पदों के लिए आवेदन दोबारा ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, क्योंकि अनलॉक एक स्टार्ट हो गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती की प्रक्रिया खोल दी है, भर्ती खोल दी है। ठीक है, तो ये किन किन पदों के लिए थी? पहला था प्रसूरण प्रसार अधिकारी, दूसरा था अधिदर्शक और प्रदर्शक रेशम और तीसरा था निरीक्षक रेशम। 120, 26 और 3 पदों के लिए। इन तीनों की आखिरी जो आवेदन की तिथि थी वो 27 जून थी। ठीक है दोस्तों। और अगर अगला देखें तो जूनियर इंजीनियर सिविल की 121 पदों के लिए 29 जून इसकी लास्ट डेट थी। और आखिरी वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर 746 पदों के लिए ये 22 जुलाई इसकी आखिरी डेट बताई गई है। ठीक है, और 11 जून यानी कि आज से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आप जाके आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑफिशियली तौर पर भी बता दिया है कि पहले ये जो परीक्षाएं थी विज्ञापन संख्या 23, 24 और 25 के लिए, इनकी आवेदन तिथि 31 मार्च अप्रैल को ये निर्धारित लगभग करी गई थी। क्योंकि कोरोना वायरस यहाँ पर बीच में संक्रमण आ गया तो इस वजह से ये परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी गई, टाल दी गई। तो ये इसकी नई तिथि यहाँ पर जो परीक्षाओं की अंतिम तिथि थी वो 23, 24 और 25 विज्ञापन संख्या के लिए जून और जुलाई इनकी अंतिम तिथि बताई गई है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये बनती है कि अगर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अब इन परीक्षाओं को टालने का फैसला ले लिया है। ठीक है, तो टालने का मेन कारण इन्हें खर्चा और सोशल डिस्टेंसिंग का बताया है। बेरोजगारों को एक तरीके से नौकरी के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतज़ार। ठीक है, अब इनका मेन कारण क्या था आइए जानते हैं। अगर देखा जाए तो आवेदक में परीक्षा शुल्क के रूप में औसतन लगभग 220 रुपये वसूले जाते हैं और टोटल खर्चा 300 रुपये का आता है एक प्रतिभागी की परीक्षा कराने में। और इसमें मुख्य रूप से स्टेशनरी को भी देना होता है, परिवहन का आतन का अलग से खर्चा आता है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ केंद्र आयोग द्वारा जो परीक्षा केंद्र है उनको कुछ भुगतान करना पड़ता है। एक कारण तो ये है इनका मेन जो खर्चे का बताया गया है। और दूसरा कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि अगर एक कमरे में देखा जाए तो 15 परीक्षार्थी को ही बैठना होता है और इसके लिए परीक्षा को कराने के लिए कमरे और कक्षों की जो संख्या है वो दुगनी करनी पड़ रही है। और इसके अलावा आयोग के केंद्रों को संक्रमण रोकने के लिए भी इंतज़ाम करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रति परीक्षार्थी लगभग 900 रुपये खर्चा आ रहा है। ठीक है, और अगर ये परीक्षा ऑनलाइन करवाई जाती है तो यह खर्चा लगभग 600 रुपये प्रति परीक्षार्थी बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो संतोष बडोनी जी हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते परीक्षा का खर्च 3 गुना आ गया है। इसके चलते फिलहाल अभी सामान्य होने तक परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, और हालांकि सरकार ने जो भी निर्देश दिए, सरकार से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुरूप आयोग कदम उठाएगा। अब रही सही बात मंत्रिमंडल और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उन पर रह जाती है कि वो एग्ज़ाम स्टार्ट कराने के लिए क्या प्रस्ताव लाते हैं, क्या वो जानकारी देते हैं। तो उसी के अनुरूप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यहाँ पर स्टेप लेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बगल में लाल घंटी का आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरीके की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ख़बरों के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। धन्यवाद।